जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता और डॉक्टर हमें पता क्या कहता है, इसका खाने का मन नहीं करता तो इसे ब्रेड दे दो। आप सोचिए, क्या ब्रेड आपके लिए अच्छी है? ऐसा आटा जिसे गूंदने के बाद उसे फर्मेंटेशन टेक्निक से इसे गलाया गया हो, फिर उसकी ब्रेड बनाई गई हो, और वो ब्रेड भी 4-5 दिन पहले की बनी हुई है। अब डॉक्टर आपको कह रहा है कि अगर ये बंदा बीमार है तो इसे ब्रेड दे दो, यानी किसी और बीमार कर दो। और हम लोग डॉक्टर्स के ट्रैप में फंसते हैं। जब आपको आपका शरीर खुद ही ये कह रहा है कि आप बीमार हैं, आपका खाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब है मत खाइए। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब इंसान कुछ नहीं खाता उस समय इंसान का शरीर सबसे जल्दी रिकवर होता है, यानी कि उस समय आपकी बीमारियां जल्दी खत्म होती हैं। जब आप बीमार होते हैं आपके मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। क्योंकि अगर आपके मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है इसका मतलब है आपको नहीं खाना। थोड़ा वेट करो, बीमारियों को सही होने दो, उसके बाद खाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो सही कैसे होंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। फास्टिंग यानी कि उपवास रखना धर्मों में इसीलिए बताया गया। हर हफ्ते में कम से कम आप एक बार तो उपवास रखो। चाहे आप उपवास शिवजी जी के नाम पर रखो, चाहे माता सरस्वती के नाम पर, चाहे शेरा वाली माता, किसी के नाम पर उपवास रखो, किसी दिन तो रखो, ताकि आपका शरीर जो है वो अपने सेल्स को रिकवर कर पाए, सेल्स को रिपेयर कर पाए, आपको स्वस्थ रख पाए। लेकिन हम लोग खाते चले जा रहे हैं। दिन में 3 बार तो खाना ही है, सुबह, दोपहर और शाम, और बीच में स्नैक्स भी चाहिए, चाय भी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कह दूं, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप अपने शरीर को खराब करते हैं। आपको सिर्फ 2 समय खाना चाहिए, 2 टाइम खाना चाहिए। सुबह उठकर 12 बजे से पहले तो खाना ही नहीं चाहिए, और 12 बजे एक बार खाइए, शाम को 6 बजे दूसरी बार खाइए। एक बार तो आपको पका हुआ खाना खाना है और दूसरी बार बिना पका यानी कि कच्चा खाना है। 50% कच्चा खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। अगर आप चीज को पकाकर खाते हैं, उसके सेल्स को, उसके कोशिकाओं को, उसकी सब चीजों को मार देते हैं खाने की, तो वो चीजें जब आप खाते हैं तो मरी हुई चीजें खाने से आपको क्या फायदा? आपकी बॉडी लिविंग है, आपके सेल्स लिविंग हैं, तो इसलिए लिविंग चीजें खाइए, कच्चा खाइए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ये तो हुई बात आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। और अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में जिसके बारे में आयुर्वेद में वर्णन आता है, जिसके बारे में आयुर्वेद में इसे औषधि कहा गया है और इससे कई बीमारियां खत्म होती हैं, और वो आपके घर के किचन में भी है। वो चीज है मेथी का दाना। मेथी का दाना, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। ये मेथी का दाना हमारे लिए वरदान है, हमारी डायबिटीज के लिए भी वरदान है। आजकल आपने देखा है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। ये डायबिटीज क्यों हुई? आपके ज्यादा खाने की वजह से। अब आपको डायबिटीज हो गई तो भी डॉक्टर कह रहा है कि ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। जितना ज्यादा खाओगे उतना ही डायबिटीज आपकी बढ़ती जाएगी। डायबिटीज को खत्म करने के लिए पहले तो आपको कम खाना है, दूसरा आपको फलाहार यानी कि फल और कच्ची सब्जियां खानी है, ताकि आप अपनी डायबिटीज को रिकवर कर पाएं। आजकल एक मिथ फैल गया है कि डायबिटीज रिकवर हो ही नहीं सकती, यानी कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी डायबिटीज को बिल्कुल रिवर्स कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, सही खान पान रखना होगा। बिना दवाइयों के आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेथी का इस्तेमाल कीजिए। मेथी को रात को पानी में भिगोकर रखें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी का डालें, रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह उठते ही खाली पेट उस मेथी को खाएं, उस पानी को भी पी लें। ऐसा हर रोज करते रहने से डायबिटीज आपकी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। ये नहीं कि आप मीठा खा रहे हैं और मेथी भी खा रहे हैं फिर आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। मेथी का इस्तेमाल तो करना ही है, साथ में आपको डायबिटीज के केस में परहेज भी करना है। कच्चा खाना खाएं। डायबिटीज के केस में जितना कच्चा खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज खत्म होगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सलाद खाते हैं तो आपकी डायबिटीज जल्दी खत्म होगी। अगर आप पकी हुई चपाती, पकी हुई सब्जियां खाते हैं तो डायबिटीज को ठीक होने में समय लगता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, जिसे हम आर्थराइटिस कह देते हैं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, या वैसे भी आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, तो मेथी पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घुटने दर्द करते हैं तो मेथी का पानी सुबह खाली पेट जरूर पीजिए, क्योंकि मेथी आपके लिए बहुत अच्छी है। ये वात रोगों के लिए सबसे अच्छी है। वात यानी कि गैस की प्रॉब्लम होने से ही आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आपके शरीर में वात बढ़ता है तो ये आपके घुटनों में, ये आपके कमर में, ये आपकी बाजू में सब जगह चला जाता है। अगर ये गैस यानी कि वात आपके सिर पर चली जाए तो आपको सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना, ऐसी ढेरों प्रॉब्लम होती हैं। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम में मेथी पानी सुबह खाली पेट जरूर पिएं। ऐसा करने से आपका आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ ही समय में।
यानी कि 1 से 2 महीने में आपको काफी फर्क दिखने लगेगा। मेथी पानी बनाने का और पीने का तरीका वही है, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना और सुबह मेथी भी खाएं और पानी को भी पी लें। साथ ही साथ ये मेथी का दाना आपकी कफ की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय से कफ की प्रॉब्लम है, यानी कि बलगम की प्रॉब्लम है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, निमोनिया है। ऐसे सभी केसेस में मेथी पानी सबसे अच्छा है। ये आपके कफ को दूर करता है, आपके सर्दी खांसी जुकाम के लिए अच्छा है। सुबह खाली पेट मेथी का पानी जरूर पिएं, इससे आपका कफ दूर होगा। आप देखेंगे कि आप मेथी पानी पीने से आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जैसे कि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल खत्म करने में, कम करने में ये मेथी पानी सबसे अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं कि ये हमारे खून में होता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारा शरीर ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये बाहर से भी हम कंज्यूम करते हैं जब हम खाना खाते हैं। कुछ चीजों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में अच्छा है, कुछ में बुरा है। बुरा कोलेस्ट्रॉल किस में है? डालडा में है, रिफाइंड में है, तली हुई चीजें जो भी जंक फूड हम खाते हैं उनमें है। जब हम इन चीजों को खाते हैं तो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर आगे चलकर हार्ट अटैक आता है और तब हम मर जाते हैं। तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेटर है पहले ही अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो। इसके लिए मेथी पानी पियो। हर रोज मेथी पानी पीने की आदत बना लो कि सुबह उठते ही हमें मेथी पानी का 1 गिलास जरूर पीना है। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, फायदे ही फायदे हैं। अगर आप और आपका परिवार मेथी पानी हर रोज पीते रहेंगे, आप देखेंगे आपके परिवार में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। कोई डायबिटीज, कोई हाई ब्लड प्रेशर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप मेथी पानी के जरिए खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपको बुखार है, अगर आपका शरीर कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि आपका खाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब है मत खाओ। खाने का मन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा खाओ या कुछ ऐसा खाओ जिसको खाने का मन करे। हमारा शरीर खुद ही इंडिकेशन देता है। जैसे कि जुकाम होने के केस में हमारा शरीर इंडिकेशन देता है, नाक से बलगम निकलती है, मुंह से बलगम निकलती है। उसका कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर की गंदगी शरीर बाहर निकालता है और हम लोग उसको निकलने नहीं देते, दवाई खाकर उसे दबा देते हैं ताकि बलगम बाहर ना निकले। अब यह बलगम अगर आपके शरीर में रहेगी तो फिर वह छाती में जम जाती है, फिर आपके छाती के रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे कि खांसी होना। अब इस खांसी को अगर आप दबाएंगे खांसी की दवाई लेकर, तो ये खांसी आपकी एक पुरानी खांसी में तब्दील हो जाएगी। फिर यही खांसी आपकी अस्थमा में तब्दील होगी, फिर यही निमोनिया में, यही टीबी में। फिर आप कहेंगे कि हम बड़ी बीमारी का शिकार हो गए और हर दिन इनहेलर से ही हमें जीना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये कंपनियां, ये डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल आपको बीमारियों में फंसाते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो आप धर्मों से जुड़े रहें। धर्मों से जुड़ेंगे तो जाने अनजाने में आपसे अच्छी चीजें होती जाएंगी, क्योंकि धर्मों में जो चीज बताई गई है वो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है। और दूसरी चीज, आयुर्वेद से जुड़े रहें। ये 2 चीजें अगर जिंदगी में अपनाते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के साथ साथ आप खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और हमेशा निरोगी रहें। तो हमारे चैनल के साथ बने भी रहें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।